हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक। इस वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि चैप्टर का सारा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज लिसन अटेंटिवली। सो लेट्स स्टार्ट। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन दोनों लेंसेज के लिए सीखना है, पहले कॉन्वेक्स देन कॉन्केव। सो इसमें एक्चुअली में क्या सीखना है, तो अगर हम एक कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर करें, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, तो एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त वही सब डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, इन सबको हमको साइंस के साथ लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दी साइन का कन्वेंशन डिसाइडेड। तो उसी को डिसाइड कर रहे हैं अभी कि किसको क्या कब लेना है। सो डिसाइड किया है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट प्लेस करेंगे फर्स्ट थिंग, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिरर्स के केस में था कि ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट में प्लेस करेंगे। दिस इज डिसाइडेड। तब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से कुछ इस प्रकार से जाएगा, तो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है उसको हम पॉजिटिव माने हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, यानी कि इंसिडेंट लाइट के दिशा में जो भी डिस्टेंसेस मानेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। सारा डिस्टेंसेस जो हॉरिजॉन्टल वे में मेजर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से होगा, ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट से किया जाएगा। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट को फिलहाल लेफ्ट प्लेस किया है कॉन्केव लेंस के, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, कुछ इस प्रकार से मेजर करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, और किधर गए, इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में गए। देयरफॉर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसके लिए सिंबल यू इस्तेमाल होता है वो इस केस में नेगेटिव लिया जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। अब सपोज करते हैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ इस प्रकार से बना है सपोज, तो जो इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे, एक रियल इन्वर्टेड इमेज बना है। सो जो इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का, वो कुछ इस प्रकार से करेंगे जो कि इंसिडेंट लाइट के अलोंग गए हैं, हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अलोंग ही गए हैं। सो जो इमेज डिस्टेंस है जो कि कैपिटल वी से डिनोटेड होता है, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन दिस केस। एंड फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किए हैं तो सीखे हैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है, सब कन्वर्ज करता है, इधर कहीं फोकस मिलता है, एंड फोकल लेंथ अगर कहीं यहाँ है सपोज एफ से डिनोटेड फोकस पॉइंट, एंड फोकल लेंथ ये होगा ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ कुछ इस प्रकार मेजर होगा, इंसिडेंट लाइट के अलोंग ही मेजर होगा। तो फोकल लेंथ जो कि स्मॉल एफ से डिनोट होता है दैट विल आल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव लेंगे। तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंसेस मेजर करना था वो सीख लिए, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो डिस्टेंसेस मेजर करना है वो है एक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको एच ओ से रिप्रेजेंट कर लें, एच और सबस्क्रिप्ट में वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दिस केस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। एंड नीचे की तरफ अगर हाइट्स मेजर करेंगे, जैसे इस वक्त जो इमेज का हाइट है जिसको अगर हम सिंबल एच आई से रिप्रेजेंट करें, एच और सबस्क्रिप्ट में आई, तो दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि इस बार इमेज का हाइट जो कि हमको मेजर करना होगा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जाते हुए। सो दिस इज द थिंग। तो यही हमको सीखना था कि हमको न्यूमेरिकल्स पढ़ाते वक्त यू वी एफ एच आई एच ओ इन सब का क्या साइंस लेना है, और फिर हम न्यूमेरिकल्स बना पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को अगर हम कॉन्केव लेंस के केस में देखें तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉन्केव लेंस के केस में इन्हीं सबको देख सकते हैं। प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का और बेसिक चीज़ जो कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में माने थे, कॉन्केव में भी वैसा ही है कि एक कॉन्केव लेंस कंसिडर करें, इसको प्रिंसिपल एक्सिस सारा डिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टल वे में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होने वाला है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को ऑलवेज विल टेक एज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट प्लेस करेंगे ऑफ द लेंस न्यूमेरिकल्स में। सो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का दूरी, ये जो कि हम मेजर करने के लिए इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में आए हैं,
सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। और अगर कॉन्केव लेंस में हम लोग रे डायग्राम सीखे हैं, ऑलवेज द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, है ना, बिटवीन जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनता है। तो कुछ इस प्रकार से अगर इमेज बना, सपोज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से इमेज बना है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का दूरी मेजर करने के लिए हम इस प्रकार से जाएंगे, जो कि अगेन इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में है। सो इमेज डिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल V सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी टेकन एज नेगेटिव। नाउ फोकस किधर लाई करता है कॉन्केव लेंस का, तो अगर इधर से लाइट जा रहा है, डाइवर्ज करता है, बैक प्रोड्यूस करेंगे, समवेयर हेयर वी गेट द फोकस, इस साइड ही मिलता है अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा है। सो फोकस का दूरी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर कुछ इस प्रकार से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी, और अगेन इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में ही जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ इसी को बोलते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, दिस विल ऑल्सो बी टेकन एज नेगेटिव। एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि HO से डिनोटेड होता है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए। एंड हाइट ऑफ द इमेज मेजर करने के लिए हम अगेन प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। सो यही था साइन कन्वेंशन, जो कि हमको न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त अभी काम आने वाला है फॉर ऑल दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। एंड नेक्स्ट इज लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक। ये साइन कन्वेंशन के बाद दो चीज़ सीखेंगे, एक लेंस फार्मूला और एक मैग्निफिकेशन, और फिर हम न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। सो लेंस फार्मूला क्या है कि एक्चुअली में ये जो तीन चीज़ है, इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच रिलेशन, जिस प्रकार से मिरर फार्मूला करके एक चीज़ था, वैसे लेंस में भी इन तीनों क्वांटिटीज़ में एक रिलेशन होता है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसी को बोलते हैं लेंस फार्मूला, इसी को बोलते हैं लेंस फार्मूला। और एक क्वांटिटी मैग्निफिकेशन करके डिफाइंड है, किस चीज़ को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, तो स्मॉल m से डिनोटेड होता है, इट इज़ डिफाइंड एज HI, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ द इमेज HO। वही डेफिनेशन है जिस प्रकार से मिरर्स के केस में था कि मैग्निफिकेशन का मतलब कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का कई गुना हो गया है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो लेंसेज के केस में भी वही डेफिनेशन है। एंड इन दिस केस इट कम्स आउट टू बी, जैसे मिरर के केस में ये जो रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो पढ़े थे हम कि उसका रिलेशन किस प्रकार से होता है विथ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इन केस ऑफ लेंसेज दिस रिलेशन इज HI/HO इज इक्वल टू V/U, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो आता है दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों रेशियोज हमको सेम आता है। सो यही दो फार्मूलाज सीखना था, और साइंस भी कैसे लेना है वो सीख चुके हैं, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और मैग्निफिकेशन का भी साइन क्या होता है उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि अगर हम एक कॉन्केव लेंस कंसिडर कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा। सो देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का साइन हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन हमको पॉजिटिव दिया रहे या पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आए, इसका मतलब हम यही समझेंगे कि हमको जो लेंस है सो एक कॉन्केव लेंस है। और मैग्निफिकेशन अगर यहीं पर कॉन्वेक्स लेंस होता तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगेन डिपेंड करता है कि हमको कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं। अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाला पोजीशन को कभी भी छोड़ करके हम कहीं भी प्लेस कर दें कॉन्वेक्स लेंस में, तो हमेशा एक रियल इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। तो इन दैट केस मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। अदरवाइज जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किए हैं तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वैसे वैसे सारा चीज़ अपने आप क्लियर होता जाएगा। सो इन दोनों रिलेशन को खाली साइड में लिख लेते हैं ताकि यूज़फुल रहे। फॉर्मूला बगल में लिखा रहेगा तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 बाय लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन इज HI/HO इज इक्वल टू V/u। दिस
and now we can solve the examples. So let's start. Example 10.3, a concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर. एक कॉन्केव लेंस दिया गया है जिसका फोकल लेंथ बोल रहा है 15 सेंटीमीटर. तो हम लोग अभी फिलहाल एग्जांपल 10.3 डिस्कस कर रहे हैं. कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर. कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हम लोग को लेना क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर भूल गए हो तो सीखे थे. फोकस अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस करें तो कुछ इधर पैरेलल रेज, डाइवर्ज, बैक प्रोड्यूस, यहाँ कहीं फोकस. तो इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में हमको मेजर करना पड़ता है. फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है. सो फोकल लेंथ विल बी टेकन एज -15 सेंटीमीटर. कॉन्केव लेंस बोला है उसका फोकल लेंथ हमको नेगेटिव लेना है, -15 सेंटीमीटर. सो सीखे. एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens, and also find the magnification produced by the lens. तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे लेंस से हम रखें ताकि हमको जो इमेज बने वो 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बने लेंस से. तो और मैग्निफिकेशन भी बताइए. तो कॉन्केव लेंस के केस में हम लोग सीखे हैं कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है दैट इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनता है. तो कुछ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बना है तो इमेज डिस्टेंस भी हम इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में मेजर कर रहे हैं. तो अगेन उसको भी हमको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि अपना साइन कन्वेंशंस के अनुसार फिर से एक्सप्लेन कर दिए उधर. एंड हमको फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही निकालना है, दैट इज़ द क्वेश्चन. और फिर इस प्रकार से सब चीज़ क्लियर हो जाए. तो फॉर्मूला है लेंस फार्मूला, उसको इस्तेमाल करें यूजिंग लेंस फार्मूला. 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इम्प्लाइज हमको ये निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा. 1/f को इधर लाएंगे एंड 1/u को उधर शिफ्ट करेंगे. नाउ 1/u इज 1/v विच इज़ -10 माइनस 1/f विच इज़ -15. 1/-10 प्लस 1/15, माइनस साइन को ऊपर रख ले. एंड नाउ एलसीएम ले, अगर 10 और 15 का एलसीएम 30 -3 + 2 -1/30. सो 1/u का वैल्यू आया हमको -1/30, यानी कि u का वैल्यू दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो -30 सेंटीमीटर आया हमको. यानी कि लेंस से अगर ऑब्जेक्ट को हम -30 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस करेंगे, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स कि इधर प्लेस किए हैं इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में आकर के. तो इमेज भी इधर ही बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर. एंड मैग्निफिकेशन, दूसरा पार्ट था सवाल का कि मैग्निफिकेशन बता दीजिए. तो या तो मैग्निफिकेशन निकलेगा हमको हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो निकाल करके. हाइट तो हमको पता नहीं है तो अगेन हम यही रेशियो बराबर होता है. सो सीखे हैं कि इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो इमेज डिस्टेंस वी नो -10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है -30 सेंटीमीटर. सो माइनस माइनस कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 0 कट जाएगा. मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 1/3, दैट इज डेसिमल में कुछ 0.33. तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, जो निकालने बोला था सो तो निकाल लिए, लेकिन ये मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है वो अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए. कि 1/3 मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का 1/3 हो गया है. 1/3 हो गया है. जो जैसे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ द इमेज, सपोज बोले, इट्स नॉट कि वही है, सपोज बोले तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का 1/3 यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया है. 1/3 ऑफ 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. दिस इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन 1/3 दैट एक्सप्लेन कर रहे थे. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर प्रोसीड करते हैं. दिस वॉज एग्जाम्पल 10.3. नाउ एग्जाम्पल 10.4. A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन के अनुसार हमको अपना कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, यानी कि +10 सेंटीमीटर. काफ़ी आसान है, अगर याद भी नहीं है तो
मतलब सोच नहीं पा रहे हैं जल्दी से, तो फिगर बना के देख सकते हैं कि कोई भी पैरेलल बीम आएगा तो वो इधर कॉन्वर्ज करेगा, फोकस समवेयर हेयर, ऑब्जेक्ट अगर इधर प्लेस्ड है, एंड फोकल लेंथ हम ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस प्रकार मेजर करेंगे इंसिडेंट लाइट के अलोंग, सो इट्स टेकन एज पॉजिटिव फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट जो कि है 2 सेंटीमीटर लंबाई का है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी दिया है। नाउ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है कि ऑब्जेक्ट को हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना होगा। ऑप्टिकल सेंटर से विपरीत दिशा में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में, तो -15 सेंटीमीटर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेंगे। एंड अब क्या बोला है कि फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो वही इमेज का पोजीशन, साइज एंड नेचर बताइए, तो सब निकल जाएगा। सबसे पहले लेंस फार्मूला, फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, लेंस फार्मूला लगाएंगे तो इमेज डिस्टेंस कितना दूरी पे है लेंस से निकल जाएगा। सो v निकालना है, u उधर शिफ्ट करते हैं 1/u प्लस 1/f, सो 1/-15 प्लस 1/10, माइनस साइन को ऊपर रख ले, अगेन LCM इज 30 ओनली, -2 + 3 इस पर आया 1/30, जो कि किसका वैल्यू है, 1/v का वैल्यू है। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो 30 सेंटीमीटर। यूनिट्स को थ्रू आउट कैरी नहीं किए, फोकल लेंथ पता है सेंटीमीटर में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है सेंटीमीटर में, तो सोच लिए फाइनली खाली यूनिट लिख देंगे, इमेज डिस्टेंस विल आल्सो बी इन सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस आया है हमको +30 सेंटीमीटर, प्लस लिखा नहीं जाता है, कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स प्लस। सो एक्चुअली में यहाँ पर अगर समझ पा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट प्लेस किए थे इधर कुछ -15 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, मतलब इधर 15 सेंटीमीटर की दूरी पे इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में, और इमेज जो हमको बना है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, लेकिन इंसिडेंट लाइट के अलोंग जाना है, यानी कि उधर कहीं बना है, यानी कि कुछ इस प्रकार से रियल इमेज बना होगा। रियल इमेज बना होगा लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दैट इज क्लियर, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किए हैं एंड इमेज उस साइड बन रहा है, जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से उधर मेजर करते हुए जाना है, यानी कि पक्का रियल इमेज बना होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो हमेशा जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बनता है, रियल ही बनता है लेंस के केस में, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस में रियल इमेजेस बनता है। सो v का ही साइन देख करके हम नेचर ऑफ द इमेज बता सकते हैं कि सिंस इट इज +30 सेंटीमीटर, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, सो इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। इसी को देख करके हम बता सकते हैं कि जो इमेज बना है उसका नेचर क्या होगा, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये बात हम आगे भी देख के बता सकते थे, मैग्निफिकेशन निकाल करके, मैग्निफिकेशन का साइन देख करके भी बता सकते हैं, दोनों तरीक़ा से। सो पूछा था नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज पूछा है। सो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम वही मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज, और इस बार आप हाइट ऑफ द इमेज एक्चुअली में निकाल पाएंगे, साइज ऑफ द इमेज मतलब क्यों, क्योंकि आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना दिया रहे और पूछे कि साइज ऑफ द इमेज, बस इतना ही पूछना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि रेशियो क्या है, कि हाउ मेनी टाइम्स इज द हाइट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ मैग्निफिकेशन का वैल्यू, क्योंकि हम इसके मदद से निकालेंगे इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दे दे, देन आई कैन टेक आउट द एक्चुअल हाइट ऑफ द इमेज। सो इस केस में निकल जाएगा, इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। सो हाइट ऑफ द इमेज विल बी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है +2 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस +30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15. So height of the image comes out to be -4 centimeter. Now what this minus sign indicates, again जिस प्रकार से यहाँ पर अगर इमेज का फोटो अभी भी दिख रहा है, तो माइनस साइन इंडिकेट्स कि इमेज उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करने के लिए जा रहे हैं। हाइट ऑफ इमेज का है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट था 2, इमेज का हाइट हो गया 4, यानी कि उसका दोगुना हो गया। Real inverted and magnification is 2 times. So I think everything is clear.
नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन ये भी है, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, तो कोई बड़ा बात नहीं है, अब हो गया। हाइट ऑफ द इमेज पता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, तो मैग्निफिकेशन उन दोनों का रेशियो से निकाल देंगे। -4 सेंटीमीटर बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर कर दिया, मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी -2। -2 मैग्निफिकेशन से फिर पता चलता है नेचर ऑफ द इमेज कि एक्चुअली में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट साइज का दोगुना हो गया है। इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट साइज का दोगुना हो गया है एंड माइनस साइन इंडिकेट्स कि उल्टा बना है, तभी मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो इतना ही है एग्जांपल्स। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, सो वो स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ अ लेंस, सो व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? द डिग्री, एक्चुअली में अगर डेफिनेशन बोले इंग्लिश में, जिसका मतलब समझेंगे कि किसी भी लेंस का कितना क्षमता है कि वो रेज ऑफ लाइट को कितना अधिक कॉन्वर्ज या कितना अधिक डाइवर्ज कर सकता है, उसी को बोलते हैं उस लेंस का पावर। कि जो लेंस जितना अधिक रेज ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ दैट लेंस। जैसे कॉन्केव लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के केस को देखें तो उस कॉन्वेक्स लेंस का पावर उतना अधिक होगा जितना जल्दी वो किन्हीं रेस को कन्वर्ज कर दे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का तो नेचर कन्वर्जिंग है ना। तो जितना अधिक कोई कॉन्वेक्स लेंस किन्हीं रेस को कन्वर्ज कर पाए, उसका पावर उतना ही अधिक। और जितना जल्दी कोई कॉन्केव लेंस, मतलब जितना अधिक मात्रा से कोई कॉन्केव लेंस किन्हीं रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर पाए, उतना ही अधिक उस कॉन्केव लेंस का पावर। जैसे इसमें एक पॉइंट ही सिर्फ सीखना है, और पावर ऑफ द लेंस सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा कि ये कॉन्केव लेंस कुछ इस प्रकार का, यानी कि फोकल लेंथ जिसका कम, कर्वेचर अगर ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा गोल बना रहे हैं, यानी कि उतना ही कम छोटा स्फेयर होगा जिसका ये पार्ट होगा, है ना। तो उतना ही छोटा रेडियस, उतना ही छोटा फोकल लेंथ, यानी कि जितना कम फोकल लेंथ उतना ही अधिक कन्वर्जिंग पावर होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है कि जितना फोकल लेंथ कम, उतना ही अधिक जल्दी रेज ऑफ लाइट को जो है ही कन्वर्ज कर देता है लेंस, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है। जितना बड़ा फोकल लेंथ रहेगा ना, जैसे इस प्रकार से कुछ ज़्यादा खींच दिए हैं, कर्वेचर कम रहने के लिए दिए हैं, तो ये बड़ा स्फेयर का पार्ट होगा। दिस कर्वेचर विल बी पार्ट ऑफ अ बिग स्फेयर, तो फोकल लेंथ बढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा। तो इस केस में हमको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा कि जो रेज ऑफ लाइट आता है वो कहीं दूर जा करके कन्वर्ज करता है, जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पाता है, दूर जाके कन्वर्ज करता है। ये हमको एक्सपेरिमेंटली देखने को मिलेगा। सिमिलरली कॉन्केव लेंस के केस में कि अगर इस प्रकार से अधिक थिनर एट द मिडिल और थिकर एट द एजेस है, यानी कि अधिक थिनर कर दिए हैं और थिकर एट द एजेस छोड़ दिए हैं, तो इस केस में हमको देखने को मिलेगा कि अगेन ये जो स्मॉल स्फेयर का एक पार्ट होगा, फोकल लेंथ छोटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा दैट विल उसको ये अधिक डाइवर्ज करेगा और नज़दीक में ही कहीं फोकस मिल जाएगा। यहीं पर अगर हम इसको ज़्यादा नहीं घिसे होते, कम ही घिसे होते और ये कर्वेचर को छोटा रखे होते, मतलब एक बड़ा स्फेयर का पार्ट बनने दिए होते, कर्वेचर को छोटा रखे होते एंड बड़ा स्फेयर का पार्ट बनने दिए होते, ये जो कर्व्ड सरफेसेस है उनको, कोई बड़ा स्फेयर का पार्ट। सो इस केस में हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो रेज ऑफ लाइट आ रहा है वो कहीं कम ही डाइवर्ज कर पा रहा है, और जो फोकल लेंथ मिल रहा है वो हमको कहीं दूर जा करके मिल रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। ये फिगर्स हम इसीलिए बनाए हैं ताकि पावर ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जितना कम फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लेंगे उतना ही जल्दी रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को ही कन्वर्ज करेगा, और जितना ही अधिक फोकल लेंथ का लेंगे उतना ही दूर जा करके कन्वर्ज करेगा, पावर घट जाता है, कन्वर्जिंग पावर घट जाता है। सिमिलरली कॉन्केव लेंस का जैसे जैसे हम जो कर्वेचर है उसको
मतलब कम फोकल लेंथ का अधिक हिस्से हैं, मतलब कम फोकल लेंथ का लेंस लिए हैं तो उसका डाइवर्जिंग पावर अधिक होगा, और अधिक फोकल लेंथ का लिए हैं तो डाइवर्जिंग पावर कम होगा। दैट इज़ द थिंग। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है कि पावर ऑफ अ लेंस जस्ट डिपेंड्स ऑन वन थिंग, दैट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कि कितना अधिक डिग्री से द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एक लेंस अचीव कर सकता है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। एक ही क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे। तो उसी प्रकार से फिर पावर डिफाइंड है कि पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। एक ही क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और इस प्रकार से डिफाइंड है। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, पावर का एसआई यूनिट। तो देख सकते हैं फोकल लेंथ, इट इज़ अ लेंथ, तो एसआई यूनिट होगा कुछ मीटर्स में, 1/मीटर, यानी कि मीटर का पावर अगर ऊपर ले जाके लिखें तो -1। एंड दिस थिंग, इसी को हम एक डायोप्टर करके यूनिट बोलते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर, और पावर इसी क्वांटिटी में मेजर होता है जो कि एक्चुअली में पर मीटर है, जिसको डायोप्टर बोलते हैं। और फिर 1 डायोप्टर का डेफिनेशन क्या हुआ, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1 डायोप्टर पावर का मतलब क्या, तो 1/फोकल लेंथ 1 मीटर। सो एक्चुअली में जो पावर की जगह 1 डायोप्टर और फोकल लेंथ की जगह 1 मीटर लिख दिए हैं, इसी से हमको 1 डायोप्टर पावर का डेफिनेशन आ जाएगा कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस। 1 डायोप्टर उस लेंस का पावर है जिसका फोकल लेंथ है 1 मीटर। दैट इज द थिंग कि उस कॉन्वेक्स लेंस का पावर होगा 1 डायोप्टर, जिसका फोकल लेंथ अगर हम निकालेंगे, फोकल लेंथ दिस इज रेडियस का आधा, सपोज दिस इज 1 मीटर, तो इस कॉन्वेक्स लेंस का पावर हुआ 1 डायोप्टर। दैट इज द थिंग। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सो 1 डायोप्टर पावर का मतलब समझना था कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो इस प्रकार से हमको इससे फेमिलियर होना है, इस यूनिट से फेमिलियर होना है। जैसे कि एक लेंस है जिसका अगेन कुछ और चीज़ कि पावर का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इन केस ऑफ डिफरेंट लेंसेज। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऊपर 1 है, नीचे सम पॉजिटिव नंबर, तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। यानी कि पावर अगर पॉजिटिव दिया है, सम पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स कि लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है। एंड कॉन्केव लेंस के केस में पावर कैसा होगा, तो दैट विल बी सम नेगेटिव नंबर, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो पावर विल बी सम नेगेटिव नंबर। 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, सो ओवरऑल फ्रैक्शन विल बी नेगेटिव, फ्रैक्शन नहीं, ओवरऑल वट एवर इट इज़ इट विल बी नेगेटिव। सो कॉन्केव लेंस के केस में पावर नेगेटिव होगा। तो इस यूनिट से फेमिलियर होना है हमको एक्चुअली में थोड़ा, डायोप्टर कि +2 डायोप्टर का मतलब क्या, ये बोलने सीख जाए तो फिर मतलब कि क्लियर हो गया कि +2 डायोप्टर का मतलब, तो इसका मतलब इतना तो सीख गए कि उस लेंस का पावर है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन उसके बारे में और भी कुछ बता सकते हैं हम, एक्चुअली उस लेंस का फोकल लेंथ बता सकते हैं। इसी को इधर उधर मल्टीप्लाई कर दें तो फोकल लेंथ एक्चुअली में 1/पावर के बराबर हो जाएगा, पावर ऑफ द लेंस। यानी कि +2 डायोप्टर उस लेंस का पावर है जिसका फोकल लेंथ है 0.5 मीटर्स। दिस डायोप्टर मीटर से रिलेटेड है। वी कैन राइट डायोप्टर के जगह पे इसके जगह पे मीटर इनवर्स, ऊपर जाकर के मीटर हो जाएगा। सो एक्चुअली में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 50 सेंटीमीटर्स। यानी कि हम सीख गए कि +2 डायोप्टर पावर का मतलब क्या, +2 डायोप्टर वो पावर उस लेंस का पावर है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। इतना हम बता सकते हैं। यानी कि एक नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, सपोज कि -1 डायोप्टर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं उस लेंस का इस रिलेशन से, इन दोनों को इधर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/-1 डायोप्टर, दिस मीन्स अगेन -1 मीटर्स। डायोप्टर की जगह मीटर इनवर्स, जो मीटर -1 ऊपर जाकर के मीटर होगा।
सो ये यूनिट्स से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पावर डायोप्टर में आप डाल रहे हैं तो फोकल लेंथ आपको मीटर में मिलेगा, अगर फोकल लेंथ मीटर में डाल रहे हैं तो पावर आपको डायोप्टर में मिलेगा, दैट्स इट। सो एक्चुअली में फोकल लेंथ आ गया हमको -1 मीटर और -100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कि जो भी लेंस का आप बात कर रहे हैं दैट इज माइनस साइन इंडिकेट्स कि दैट इज अ कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, दैट्स इट। फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो यही सीखना था पावर ऑफ अ लेंस के बारे में, जितना सीखना था काफ़ी डिटेल में कवर कर लिए हैं ईच एंड एवरीथिंग। नाउ एक और चीज़ मोर टू नो में लिखा है जो कि बेसिकली एग्जाम्स में तो नहीं आता है, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू टेल कि उसका मतलब क्या है। मोर टू नो बॉक्स में जो भी लिखा है कि एक्चुअली में वो एक के बाद एक लेंस अगर प्लेस्ड है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करके कोई टॉपिक का नाम दे सकते हैं उसको, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जो कि ऐसा टॉपिक का नाम नहीं लिखा है बट मोर टू नो बॉक्स में कुछ एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ दिस थिंग ओनली कि अगर एक सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर है प्लस कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव ही होता है +1 डायोप्टर, एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर है +2 डायोप्टर्स। और एक्चुअली में देखिए तो हम डायग्राम भी इंटेलिजेंटली बता रहे हैं कि मतलब जिसका पावर बढ़ रहा है उसका कर्वेचर भी थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। सो इस प्रकार से अगर दो कॉन्वेक्स लेंस आसपास प्लेस्ड है और हम कोई चैनल होगा जिसमें ये लेंस प्लेस्ड है और इसके थ्रू हमको इधर से देखना है, सपोज इसके थ्रू हमको इधर से मतलब देखना है, तो हम चाहें तो एक्चुअली में इन दोनों लेंस को एक ही लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कि एक लेंस जिसका पावर है 1 डायोप्टर और एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर है +2 डायोप्टर्स, तो जैसे कि हम चाहते हैं कि इन दोनों लेंस को हम एक ही लेंस से रिप्लेस कर दें, तो इसका कितना पावर होना चाहिए ताकि हमको उन दोनों की मदद से जो देखने को मिले रिजल्टेंट इसी से देखने को मिले। सो एक्चुअली में दिस कम्स आउट टू बी सिंपल आंसर +3 डायोप्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि एक लेंस जिसका पावर P1 है, कुछ P2 है और भी कुछ, एक P3 पावर का लेंस कॉन्वेक्स लेंस और भी आगे और भी अनगिनत अगर लाइन में प्लेस करते गए हैं तो रिजल्टेंट पावर नेट पावर कुछ Pn ऐसे करके पावर नेट, ठीक है, रिजल्टेंट पावर ऑफ ऑल दी लेंसेज, यानी कि सारा लेंसेज को अगर हम एक लेंस से रिप्लेस करना चाहें तो इसका कितना पावर होगा, इसका पावर होगा P1 + P2 + P3 ... जितना भी आप लेंसेज प्लेस किए हैं। दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी सिंपल कि सारा लेंसेज का पावर्स का अलजेब्राइक सम, दैट्स ऑल, सिंपली अलजेब्राइक सम। तो दैट विल बी द नेट पावर ऑफ दैट लेंस विथ विच यू वांट टू रिप्लेस ऑल ऑफ दोज लेंसेज, ठीक है। तो this was it in the more to know box, and next topic is in-text questions block है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं in-text questions block जल्दी से, and that's it in this video. So question 1, in-text question 1 कि डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, कि 1 डायोप्टर पावर का मतलब आप क्या समझते हैं किसी लेंस का, तो ये डिस्कस कर लिया है कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यही डेफिनेशन है। सेकेंड क्वेश्चन कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस हम किए, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किए, इसका एक हमको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिला। रियल एंड इन्वर्टेड ऑलवेज अपोजिट साइड में बनेगा। सो हमको इसमें कुछ कुछ बात बताया गया है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, लेंस से उतना दूरी पे है। इमेज डिस्टेंस हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव लेंगे, है ना। इंसिडेंट लाइट के अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट के अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं, सो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। नाउ वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कि नीडल को कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है जो कि प्लेस किए हैं लेंस से। इफ इट इज़ गिवन इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम चाहते हैं कि जितना इमेज का साइज है उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज हो, दोनों का साइज बराबर हो।
तो ध्यान से याद कीजिए कि कब ऐसा केस होता था कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पोजीशन पे प्लेस करते थे तो ही जो इमेज बनता था वो भी 2f पोजीशन पे बनता था, सेम साइज का बनता था, रियल इन्वर्टेड बनता था, अगर याद आ रहा है तो। और ऐसे नहीं भी याद आ रहा है तो हम बिना उस जानकारी का इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि हमको ऑब्जेक्ट बोला है कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन हमको क्या लेना है, मैग्निफिकेशन हम -1 लेंगे। या तो हम उस कॉन्सेप्ट को याद कर लें कि कब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे तो इमेज इस प्रकार से बनता था कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द इमेज सेम हो, या फिर हम बिना उसको जाने भी बना सकते हैं। पहले हम इस कॉन्सेप्ट से बनाते हैं और फिर बिना इसको जाने भी, बिना रे डायग्राम का हेल्प से भी हम लोग एक बार सोचेंगे इस सवाल को। सो एंड ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, यही तो पता करना था। तो ये सीखे ना कि अगर इमेज प्लेस्ड है एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस तो ऑब्जेक्ट भी उतना ही दूरी पर तो प्लेस्ड है, 2f, यानी कि -50 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हम तुरंत अपना कॉन्सेप्ट से मतलब सोच के ही लिख दिए कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो कि माइनस साइन इंडिकेट करता है इस साइड प्लेस करेंगे, लेफ्ट साइड। एंड ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस हम निकाल लेंगे अगर हम फोकल लेंथ निकाल लें। फोकल लेंथ मिरर फॉर्मूला वाला रिलेशन से निकाल सकते हैं कि 1/v माइनस लेंस फार्मूला, सॉरी नॉट मिरर फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकल जाएगा, 1/f को इधर लिख देते हैं, ये निकालना है। सो 1/v -50 माइनस 1/u विच इज़ -50। सो 1 इक्वल टू साइन 1/50 प्लस 1/50 2/50। सो ये 1/f का वैल्यू है, तो f का वैल्यू होगा इसी का रेसिप्रोकल 25 सेंटीमीटर, नॉट जस्ट 25 प्लस 25 सेंटीमीटर। प्लस साइन कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव ही होता है ऑब्जेक्ट इधर प्लेस्ड के लिए। सो दिस इज द फोकल लेंथ एंड पावर पूछा गया है। सो पावर विल बी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/+25 सेंटीमीटर। आंसर 1/25 जो भी होता है, ज़रूरत नहीं है, जो भी होता है प्लस उतना डायोप्टर डिवाइड कर लेंगे, 1/25 जितना भी होता है 0.04 ऐसा कुछ। नाउ थर्ड क्वेश्चन। इसको एक और बोले थे कि अगर हम कोई रे डायग्राम वाला समझ दिमाग में नहीं आता तो हम इस सवाल को कैसे डील करते और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तक कैसे पहुंचते। तो ठीक है, एक बार उससे ही बनाते हैं कि हमको ये कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आता कि ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस होता है तो इमेज उतना ही साइज़ का बनता है, 2f पे ही बनता है। ठीक है, हमको ये कॉन्सेप्ट अगर पता ही नहीं होता तो हम पावर ऑफ द लेंस कैसे निकालते हैं, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़। तो अगेन हम बिना डायग्राम का अगर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, उसमें भी कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें हमको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा कि और कॉन्वेक्स लेंस में जिसमें रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो इमेज है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है लेंस से, रियल इन्वर्टेड एंड 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर प्लेस किए हैं ताकि इमेज इस प्रकार से बने। उसके बाद एक बात बताया है कि इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो अगर इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज बराबर है, यानी कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा लेकिन साइन लिखना है। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट बराबर है, यानी कि मैग्निफिकेशन 1, द हाइट ऑफ द इमेज इज 1 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों बराबर है। लेकिन मैग्निफिकेशन का साइन, व्हाट विल बी द साइन। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, क्योंकि इस बार देख सकते हैं ना, इमेज हाइट कुछ नेगेटिव होगा एंड ऑब्जेक्ट हाइट कुछ पॉजिटिव होगा, तो दोनों अपोजिट साइंस का होगा, दोनों का रेशियो विल बी नेगेटिव। सो मैग्निफिकेशन हमको बुद्धि से -1 ले पाए ऐसा आ पाना होगा। और जब मैग्निफिकेशन हमको आ गया तो इस रिलेशन के इस्तेमाल से लेंस फार्मूला में एक रिलेशन सीखे हैं मैग्निफिकेशन वाला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू V/U। तो इससे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तक पहुँचेंगे V/m। इमेज डिस्टेंस इज 50 एंड मैग्निफिकेशन इज -1,
सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी -50 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज अगर 50 सेंटीमीटर उधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर इधर रखना होगा। माइनस साइन इंडिकेट्स कि लेफ्ट में प्लेस किए हैं, इंसिडेंट लाइट के विपरीत दिशा में ऑप्टिकल सेंटर से आकर के प्लेस किए हैं। दैट जस्ट दैट। एंड अगेन आगे का काम वही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ तक पहुंचेंगे लेंस फार्मूला से, एंड देन विल टेक आउट द पावर ऑफ द लेंस। थर्ड इंटेक्स क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कि एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 2 मीटर्स। तो पावर ऑफ द लेंस, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ लेते कैसे हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो नेगेटिव लेते हैं, -2 मीटर्स। सीख चुके हैं पहले ही। नाउ पावर ऑफ द लेंस हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/-2 मीटर्स। और सीखे हैं कि जब फोकल लेंथ मीटर में डालेंगे पावर विल गेट इन डायोप्टर, तो हाफ इज 0.5 -0.5 डायोप्टर्स। दिस इज द पावर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ईच एंड एवरी टॉपिक्स is covered in all the parts along with in-text questions and examples, and in next part हम लोग exercise fully solve करेंगे। So stay tuned for the next upcoming videos. Thank you.